नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 विज्ञान विषय के इकाई 5 के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो चलिए इसके सभी प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो एक प्रश्न है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो आपको बताना है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र यानी सभी जगह। तो सूक्ष्म जीव इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वत्र यानी सही सभी जगह। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी, मिट्टी में भी, यानी सर्वत्र यानी सभी जगह। तो इसका सही उत्तर रहेगा सर्वत्र। अगला प्रश्न है, टीबी जिसको हम तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी को और हम कौन सा रोग बोलते हैं, क्षय रोग। ठीक, तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग यह होता है तो किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या वायरस यानी विषाणु द्वारा। तो जो टीबी रोग होता है यह होता है जीवाणु द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स यानी जीवाणु द्वारा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, टीबी को तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो चना मटर यानी जो दाल वाली फसल होती है उनकी जड़ों में एक गांठ पाई जाती है। उस गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करता है। उस जीवाणु का आपको नाम बताना है। राइजोबियम है या क्लस्ट्रीडियम है या एसिराइकोलाई या एजोटोबैक्टर। तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ठीक है, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। और कार्य इसका यह है कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का प्रयास का कार्य करता है। ठीक है, तो जीवाणु का नाम राइजोबियम। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको बताना है कुकुरमुत्ता है। तो आपको बताना है कुकुरमुत्ता क्या है। विकल्प है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता एक कवक है, तो इसका सही उत्तर होगा कवक। ठीक है, अगला है पेचिश रोग होता है। आपको बताना है पेचिश रोग किसके द्वारा होता है। अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंटअमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। तो पेचिश रोग होता है आपका एंटअमीबा द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, एंटअमीबा द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। तो इसका पूर्ति करके देख लेते हैं। पहला है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो किस यंत्र की आवश्यकता होती है सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसमें भरा जाएगा आपका सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगला है, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में खाली स्थान नामक रोग होता है। तो जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में होता है कैंकर रोग। तो इसमें भरा जाएगा कैंकर। ठीक है, क्या भरा जाएगा, कैंकर। अगला है, प्रथम प्रतिजैविक दवा खाली स्थान थी। तो प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी आपको यह बताना है। तो प्रथम प्रतिजैविक दवा थी पेनिसिलिन। तो इसमें भरा जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, अगला है, डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू रोग होता है टाइगर मच्छर के काटने से। टाइगर को एडिज एजिप्टी मच्छर भी बोलते हैं। तो डेंगू रोग टाइगर मच्छर या एडिज एजिप्टी के काटने से होता है। तो इसमें भरा जाएगा टाइगर या एडिज एजिप्टी। अगला है, हैजा रोग दूषित खाली स्थान से फैलता है। तो हैजा रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। तो इसमें भरा जाएगा जल या भोजन। अगला है, राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें भरा जाएगा आपका नाइट्रोजन। एक बार फिर से सभी देख लीजिए। पहले में भरा जाएगा सूक्ष्मदर्शी, ख में कैंकर, ग में पेनिसिलिन, घ में टाइगर या एडिज एजिप्टी,
अंग में जल या भोजन, राइजोबियम च में नाइट्रोजन। ठीक है, तो यह हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो उत्तर देख लेते हैं इसका सही गलत का निशान लगा करके। ठीक है, पहला है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ठीक, तो क्या यह सत्य है या असत्य है? तो यह गलत है, क्योंकि बहुत से सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और बहुत से सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो यह सही है। ठीक है, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला है मार्केला, जिसको हम गुच्छी बोलते हैं, नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। तो यह सही है। ठीक है, मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। अगला है पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है, पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, तो यह सही रहेगा। चेचक एक संक्रामक रोग है। ठीक, तो यह भी बिल्कुल सही है, चेचक जो है वो हमारा कैसा रोग है? संक्रामक रोग। ठीक है, तो आपका पहला गलत था, बाकी नीचे का जो चारों ऑप्शंस थे वो क्या थे? सही थे। प्रश्न नंबर 4 है स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो मिलान करके देख लेते हैं। मलेरिया है पहला, मलेरिया का मिलान होगा प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। अगला है एड्स, तो एड्स का मिलान होगा आपका विषाणु से। ठीक है, एड्स किससे फैलता है? विषाणु से। HIV विषाणु का नाम है इसका, HIV। ठीक, वायरस। टाइफाइड है, यह जीवाणु से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से। और दाद है, तो यह दाद कवक से होने वाला रोग है, तो दाद का मिलान किससे होगा? कवक से। तो यह हो गया मलेरिया प्रोटोजोआ से, एड्स विषाणु से, टाइफाइड जीवाणु से और दाद कवक से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो रहा है आपका। प्रश्न नंबर 5 है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो आपको बताना है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला, कृषि क्षेत्र में दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे हमें अलग से उर्वरक नहीं खरीदने पड़ते। तो अगला है डेयरी उद्योग में देखते हैं। तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मदद करता है। इसी तरह से औद्योगिक महत्व में सिरके का निर्माण करने में एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। और अन्य भी कई जगह है, तो विविध में देखते हैं जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद या ह्यूमस में बदलने का कार्य करते हैं। तो यह सभी चीज़ें थी आपका सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। ठीक है, देख लीजिए आराम से। कृषि क्षेत्र में था, डेयरी उद्योग में, औद्योगिक महत्व में और विविध में। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका क्या उपयोग है? आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध यानी रुकावट में उपयुक्त यानी प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही यह रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो यह था प्रतिजैविक दवाएं। तो प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही यह रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। उसी में और प्रश्न था इनका क्या उपयोग है, तो इनका उपयोग देख लेते हैं। तो प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग कहाँ पे है?
प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका उपयोग हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, टीकाकरण किसे कहते हैं? ठीक है, टीकाकरण किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं इसका उत्तर, टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। चेचक, क्षय रोग, पोलियो आदि को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 7 का आपका प्रश्न उत्तर था। प्रश्न नंबर 8 है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो आदि। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे गेहूं का गेरुई रोग, यह कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा। ठीक है, अब इनसे बचाव के तरीके क्या हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर जिसको हम जेई जापानी इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, एवं एक्यूर इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव करके और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, आमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना आदि उपाय करके हम रोगों से बच सकते हैं। फिर से देख लीजिए, इसका प्रश्न था कि सूक्ष्म जीवों में से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। तो उत्तर था, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के तरीके। जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो आदि। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे गेहूं का गेरुई रोग कवक द्वारा, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा। उनसे बचाव के तरीके क्या हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर जेई जापानी इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, एवं एक्यूर इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस बोलते हैं। बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। अगला, शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक जो कि मक्खी और मच्छर हैं से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, आमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना आदि उपाय करके हम रोगों से बच सकते हैं। तो यह प्रश्न उत्तर थे इसके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी विषयों के प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे। किसी भी विषय में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।